कक्षा 7 गणित आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 को। इस प्रश्नावली में आपको भिन्नों का गुणा करने के लिए देगा, साथ साथ भिन्नों का तुलना करने के लिए देगा। थोड़ा हम लोग इसको समझ लेते हैं, इसके बाद ही हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया भिन्न का भिन्न से गुणन। यहाँ पे 1/2 एक भिन्न हमने लिखा हुआ है और यहाँ पे गुणा करना है 1/3 का। तो आपको सिंपल क्या कर देना है, अंश का गुणा अंश में करना है। यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं, 1 का गुणा 1 में कर देंगे और हर का गुणा हर में, 2 का गुणा यहाँ पे 3 में। यहाँ पे 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही मिलेगा और 2 का गुणा 3 में कर देंगे 2 3 आपको 6 मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी आपको दे देगा भिन्न। मान लेते हैं 4/5 भिन्न दे दिया, अंश और हर में राशि। यदि इसे समझना रहेगा तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु था उसे 5 भाग में बांटा गया और 5 भाग में से 4 भाग ले लिया गया, तो इस प्रकार से एक भिन्न का निर्माण हुआ है ना। यहाँ पे 4/5 है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 7 चलिए हम 6 लिख देते हैं, या कोई संख्या लिख दीजिए, 7 हम 3 ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे इनका यदि आपस में गुणा करना है तो आप क्या कर देना है, या अंश का अंश में गुणा करना है। 4 का गुणा हम लोग 7 में कर देंगे और 5 का गुणा आप 3 में कर देंगे। 7 चौक 28 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। और यदि पूर्ण संख्याओं के साथ गुणा करना रहेगा भिन्न को, मान लेते हैं 5 एक पूर्ण है, पूर्ण संख्या है, 0 से लेकर कोई भी धनात्मक संख्या हो सकता है। यदि पूर्ण के साथ यदि गुणा कर देंगे, चलिए हमने 7/3 को ही ले लिया। यदि 7/3 में आप गुणा कर देंगे ना, तो 5 का जो भी रहेगा यहाँ पे, जो भी पूर्ण रहेगा उसका हमेशा आप अंश के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, यदि समझना रहेगा तो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यदि आप इसको 5/1 लिख दें तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1/5 नहीं लिखेंगे, है ना। 5 है तो यहाँ पे हर में 1 बना दीजिए, अब अंश का अंश में गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 5 7 35 हो जाएगा, मतलब 5 का गुणा आप 7 के ही साथ हमेशा करेंगे। और यहाँ पे 1 का गुणा 3 के साथ कर दीजिए, या फिर इसको आप हटा भी सकते हैं। यहाँ पे 5 का गुणा हमेशा 7 के साथ होगा, अंश के साथ गुणा करेंगे। जो भी पूर्ण रहेगा उसका अंश के साथ गुणा कर देंगे, हर को उसी प्रकार से रहने देंगे। तो यहाँ पे 7 5 35 हो गया, और यहाँ पे या फिर आप चाहें तो 1/1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 3 है, 3 में 1 का गुणा करेंगे फिर भी आपको 3 ही मिलेगा। तो इस प्रकार से 35/3 मिला। तो यहाँ पे कोई भी भिन्न रहेगा उसका पूर्ण के साथ भी गुणा कर लेंगे, है ना। भिन्नों का भिन्न के साथ, और कोई भिन्न रहेगा उसका पूर्ण के साथ आप गुणा कर लेंगे। और यहाँ पे इसके लिए यही नियम है, यदि 2 भिन्नों का गुणा करना है, 2 भिन्नों का गुणन बराबर अंशों का गुणनफल कर लेना है और बटे करके हरों का गुणनफल। ठीक है, इसी प्रकार से आप 2 भिन्नों का गुणनफल आप कर पाएंगे। अब यहाँ पर दिया गुणनफल का मान। गुणनफल का मान की बात करें तो आपको भिन्नों का तुलना करने के लिए देगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई पूर्ण संख्या हम लोग ले लेते हैं। यदि 3 में यदि आपका 4 को गुणा करना रहेगा, ठीक है, 2 पूर्ण हमने संख्या ले लिया, 3 का गुणा यहाँ पे 4 में कर देंगे तो आपको 12 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रत्येक यहाँ पे पूर्ण है, ठीक है, यहाँ पे जो पूर्ण है 3, यहाँ पे 12, यदि आप तुलना करेंगे अलग अलग, तो हमेशा जो इनका गुणनफल है क्या है, इन पूर्ण से बड़ा है। यहाँ पर लिखना रहेगा तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, 12 जो है हमेशा बड़ा होगा, यहाँ पे 3 से भी बड़ा होगा, कामा यहाँ पे जो 12 है गुणनफल आया है 2 पूर्ण संख्याओं का, गुणनफल यहाँ पे 4 से भी बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ इनको हमने अलग अलग करके देखा। अब यही हम लोग भिन्नों के हिसाब से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। अब आगे समझ लेते हैं, जब 2 उचित भिन्नों को गुणा किया जाता है तो गुणनफल दोनों भिन्नों से कम होता है। कह रहा है ना कि उचित भिन्न होना चाहिए। उचित भिन्न किसको बोलेंगे, भिन्न अंश हर में रहेगा तो हर जो भी रहेगा तो बड़ा रहेगा। ठीक है, हर बड़ा रहेगा तो उसे बोल देंगे उचित भिन्न। यदि अंश बड़ा हो गया तो उसे बोल देते हैं विषम भिन्न। उचित भिन्न में हमेशा हर बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम दो भिन्न लिख देते हैं, उचित भिन्न, और उनका गुणा करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तुलना करके भी हम दिखाते हैं आपको। जैसे हमने लिख दिया, चलिए 4/5 हमने लिख दिया। ठीक है, यह एक उचित भिन्न है क्योंकि हर बड़ा है। और गुणा कर दीजिए, हम लिख देते हैं 2/3 हम लोग लिख देते हैं। चलिए 2/3 ही को लिख देते हैं। यहाँ पर भी 2 उचित भिन्न हमने ले लिया, मतलब ये भी उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न है। क्यों उचित भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे हर बड़ा है। ठीक है, हर बड़ा रहेगा तो उचित भिन्न होगा। तो यहाँ पे इनका यदि आप गुणा करेंगे, अंश का गुणा आपको अंश में कर देना, हर का गुणा हर में कर देना। तो 4 यहाँ पे 4 गुणते 2 हो जाएगा अंश में, यहाँ पे 5 गुणते यहाँ पे 3 हो जाएगा। 4 दूना 8 हो गया, और यहाँ पे 5 3 15 हो गया। अब यहाँ पे प्रत्येक के साथ यदि तुलना करना है, यहाँ पे 4/5 यहाँ पे लिखते हैं हम 4/5, और यहाँ पे 8/15, इनका आपको तुलना करना है तो हर हमेशा आप बराबर करेंगे। ठीक है, हम बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे यदि अंश और हर में हम 3 का गुणा कर दें तो ये हर बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 गुणते 3 हमने कर दिया, यहाँ पर भी 5 गुणते 3 कर देते हैं ताकि मान में कोई फर्क ना पड़े। यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर 8/5 को ही लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो गया, 5 3 15 हो गया। अब यहाँ पे ये 8/15 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हर समान है, अंश देख लीजिए किसका बड़ा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका ही बड़ा है। ठीक है, बस यहाँ पर हमने हर बराबर करने के लिए अंश और हर में समान रूप से आप गुणा भाग कर सकते हैं। ठीक है, शून्य को छोड़कर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला भिन्न बड़ा हो गया। ठीक है, 12/15 बड़ा हो गया। 12/15 है क्या, यही है। 4/5 को ये अंश और हर में हमने 3 से गुणा कर दिया, तो यह भिन्न आपको बड़ा मिला। जो यहाँ पे देख रहे हैं गुणनफल था ना उचित भिन्नों का, यहाँ पे यह छोटा हो गया। यह और यहाँ पे जो इसमें से 2 भिन्नों में से एक भिन्न था,
ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। यहाँ पर ये इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे 5 हर करके लिखा था, तो यहाँ पर हर हमेशा जब भी तुलना करेंगे ना तो हर बराबर ही कर देंगे आप, हर बराबर करेंगे। अभी हम लोग आंसर हर में 3 से भाग दे देंगे तो फिर आपको यहीं 4/5 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि मान लेते हैं 15 सेब है या अमरूद है, कोई भी चीज़ हो गया, टोकरी में फल ही समझ लीजिए कि यहाँ पे मान लेते हैं 15 से हो गया, किसी को 15 में से 8 सेब मिला और किसी को 15 में से 12 सेब मिला, तो इसी को अधिक मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हर हमेशा बराबर करके लिखेंगे। तो यहाँ पे तो एक हो गया, ठीक है। यदि हमने इसे 4/5 के साथ तुलना किया ना तो यहाँ पे इन दोनों का जो गुणनफल आया था यह बड़ा था। यहाँ पर लिख देते हैं 4/5 क्या है, बड़ा है 8/15 से, ठीक है। अब यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 8/15, इन दोनों का भी तुलना करते हैं। यहाँ पर है 2/3 और 8/15 का तुलना करते हैं, तो यहाँ पर भी हर बराबर कर देंगे। ये अंश और हर में 5 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 2 गुणते 5 कर देते हैं, यहाँ पे भी 3 गुणते 5 कर देते हैं, ताकि यहाँ पर हर हम चाह रहे हैं कि 15 हो जाए, ताकि हम लोग तुलना करके बता पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पे 5 दूना 10 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया। अब यहाँ पे है 8/15, तो देख रहे हैं हर समान हो गया। अंश देखिए किसका बड़ा है, इसी का बड़ा हो रहा है ना, तो यही वाला जो भिन्न है ये बड़ा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर भी लिख देते हैं 2/3 जो है बड़ा है 8/15 से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी हम लोग दो उचित भिन्न ले रहे हैं उनका यदि आप गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल जो है इन भिन्नों से हमेशा छोटा आ रहा है, ठीक है। जो गुणनफल आ रहा है यहाँ पे जो अलग अलग भिन्न है दोनों को अलग अलग हमने लिया, दोनों भिन्नों से यह जो गुणनफल आ रहा है ये छोटा ही है, ठीक है। दोनों भिन्नों से कम होता है, यहाँ पे जो गुणनफल का मान है दोनों भिन्नों से कम हुआ। कब हो रहा है, जब उचित भिन्न हम लोग ले रहे हैं तब। उचित भिन्न में हमने बताया कि हर जो होता है बड़ा होता है, ठीक है। यही अंश बड़ा हो गया तो उसे विषम भिन्न बोल देंगे। यहाँ पर विषम भिन्नों के बारे में लिखा हुआ है, जब दो विषम भिन्नों का गुणनफल हो तो उनमें से प्रत्येक भिन्न से बड़ा होता है। यहाँ पर गुणनफल की बात कर रहा है, दोनों भिन्नों से बड़ा ही होगा, ठीक है। इस प्रकार चलिए हम लोग उदाहरण से समझते हैं इसको। यहाँ पर हमने कोई यहाँ पर हर हमेशा लेंगे छोटा, मान लेते हैं यहाँ पर हमने 3 लिख दिया तो इससे हम लोग बड़ा ही लेंगे अंश को। यहाँ पर हमने 4 कर दिया, ठीक है। तो ये अब ये हो गया विषम भिन्न। अब यहाँ पर गुणा करना है, चलिए यहाँ पर यदि हम लोग हर में 5 लिख रहे हैं तो इससे कोई बड़ा ही कोई बड़ी ही संख्या यहाँ पर अंश में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 6 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 विषम भिन्न हो गया, इनका आपस में गुणा करिए। तो गुणा कर देंगे तो 4 का आपको 6 में गुणा करना पड़ेगा और 3 का यहाँ पे मतलब अंश का अंश में गुणा कर दिया, हर का हर में। 4 6 का 24 हो जाएगा और 3 5 यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम लोग प्रत्येक को यहाँ पे अलग अलग हम लोग तुलना करते हैं ना, तुलना करते हैं यहाँ पे 4/3 को तुलना करते हैं यहाँ पे 24/15 से। यहाँ पर अब हम लोग अंश को बराबर करते हैं तो यहाँ पर 5 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर भी 5 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। 5 चौका 20 हो जाएगा और 3 5 15 हो गया। अब यहाँ पर यह है 24 बटा यहाँ पे 15, देख रहे हैं कि 15 भाग में से 20 भाग मिला हुआ है, यहाँ पर 15 भाग में से 24 भाग मिला हुआ है, तो इसे ही अधिक मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अंश का तुलना कर लीजिए, 24 बढ़ा के 20 तो यहाँ पे 20 बड़ा है, तो यहाँ पे यह बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे इनका गुणनफल है यह बड़ा है, किन में, विषम भिन्नों में। तो यहाँ पे लिख देते हैं जो 4/3 है यह छोटा है और यहाँ पे 24/15 बड़ा है, विषम भिन्नों में गुणनफल बड़ा है। चलिए यहाँ पर है, इसको भी आप चाहें तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे 6/5 है और यहाँ पे आपको तुलना करना है 24 है बटा 15 से। यहाँ पर भी हर समान करिए, तो यहाँ पर 5 का 3 में गुणा कर दीजिए, 6 गुणते 3, यहाँ पे 5 गुणते 3। अंश और हर में समान रूप से समान संख्या से आप गुणा भाग कर सकते हैं। और चलिए यहाँ पर है 24 बटा यहाँ पे 15, यहाँ पे 6 तिहाई 18 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो गया। यहाँ पर है 24 बटा यहाँ पे 15, देख रहे हैं ना, हर समान है। अंश को तुलना कर लीजिए, अंश इसी का बड़ा है तो यहाँ पे गुणनफल ही बड़ा है, ठीक है। तो यह बड़ा है तो इसको लिख देते हैं हम लोग 6/5 और यहाँ पे यह 24/15। यहाँ पे देख रहे हैं विषम भिन्न जो है प्रत्येक यदि अलग अलग तुलना किया जा रहा है तो यहाँ पे उनका गुणनफल बड़ा आ रहा है और जो भिन्न है ये सब छोटे हैं, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पे। आ जाते हैं प्रश्नावली के पहले प्रश्न में दिया हुआ ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से फर्स्ट सेकेंड में दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे ABC 3 क्वेश्चन दे देगा। यहाँ पे पहले में दिया हुआ है ए में 1/4 का 1/4 का मतलब होता है गुणा। आप सिंपल इसको हल कर दीजिए, 1/4 लिख देते हैं का 1/4 आपको ज्ञात करना है। 1/4 हमने लिख दिया और का मतलब होता है गुणा 1/4। यहाँ पे अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, 1 का गुणा 1 में कर देंगे, अंश का हमने गुणा कर दिया, हर का हर में गुणा कर दीजिए, 4 गुणते 4 हो जाएगा। 1 में गुणा 1 कर देंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, 4 का 4 में गुणा कर देंगे तो 4 चौका 16 आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको जो भिन्न प्राप्त हो रहा है गुणनफल से ना 1/16 प्राप्त हो रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग बी वाले प्रश्न पे। बी वाले प्रश्न में आपको दे देगा 3/5, यही 3/5 का
1/4 आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3/5 का मतलब गुणा 1/4। अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा 1 में कर देंगे, 5 का गुणा आपको 4 में करना है। 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 चौका 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3/20 प्राप्त हुआ। चलिए सी वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। सी वाले प्रश्न में आपको 4/3 का 1/4 ज्ञात करना है। लिख देते हैं 4/3 का 1/4। 4/3 हमने लिख दिया, और का मतलब गुणा 1/4। 4 का गुणा आप 1 में करेंगे, या फिर आप चाहें तो अंश और हर को विभाजित भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से हम लिख देते हैं 4 गुणते 1 हमने लिख दिया, और यहाँ पे 3 गुणते हमने 4 लिख दिया। देख रहे हैं अंश में विचार है, हर में विचार है। यहाँ पर अंश और हर में 4 से विभाजित हो रहा है, तो 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 4 समाप्त हो जाएगा। 4 एकम 4 1 मिल जाएगा। यहाँ पर भी 4 से भाग दे देंगे तो ये भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 1 मिलेगा, 3 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो आपको 3 ही मिलेगा। ठीक है, या फिर चलिए एक बार हम भाग करके आपको दिखाई देते हैं, है ना। अंश का यहाँ पे गुणा कर देंगे, यदि गुणा कर देंगे तभी भी 1/3 ही आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे 4 का 1 में गुणा कर देंगे तो 4 मिल जाएगा, और 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो गया। अब यहाँ पर चलिए इसको हम लोग यहाँ पे नीचे सेल करते हैं। यहाँ पे 4 और बटा 12 है। अब यहाँ पर अंश और हर में हम लोग समान संख्या से भाग दे सकते हैं, तो अंश में भी 4 से भाग देते हैं, हर में भी 4 से भाग देते हैं। 4 में 4 से भाग दे देंगे तो आपको 1 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, या 3 बार विभाजित हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 1/3 प्राप्त हुआ। चाहे तो यहाँ पर अंश और हर को आप डायरेक्ट विभाजित कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसको हल करने पर आपको 1/3 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे जो पहले का फर्स्ट का जो था ABC, यहाँ पर यह हल हो गया। सेकेंड प्रश्न में ये दिया हुआ है 2/9 का 1/7। लिखते हैं इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया 2/9 का 1/7। अब इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 2/9 का मतलब गुणा 1/7 आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, 2 का 1 में गुणा कर देंगे, और यहाँ पे 9 का गुणा 7 के साथ कर देंगे। 2 एकम 2 हो जाएगा, और 9 7 63, या 7 9 63। यहाँ पे 63 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आपको भिन्न मिल रहा है 2 यहाँ पे 63। ठीक है, तो यह ए हल हो गया। बी पर आ जाते हैं। बी में आपको दिया हुआ है 6/5 का 1/7 आपको ज्ञात करना है। तो लिख देते हैं 6/5 का मतलब गुणा 1/7। 6 का गुणा यहाँ पे अंश का अंश में गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा। 6 गुणते 5 गुणते यहाँ पे 7 हो गया। 6 एकम 6, यहाँ पर गुणा कर देंगे, 5 7 35, या 7 5 35 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भिन्न मिल रहा है 6/35। चलिए बी हल हो गया। इसमें सी भी प्रश्न दिया हुआ है आपको। सी दिया हुआ है 3/10 का 1/7 ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3/10 का मतलब गुणा 1/7। अंश का अंश में गुणा कर देंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ पे 10 का गुणा 7 के साथ करेंगे। 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 ही मिलेगा, और 10 7 70 हो जाएगा। 10 का पहाड़ा 7 बार पढ़ दीजिए, या 7 का पहाड़ा 10 बार, तो यहाँ पर आपको 70 मिलेगा। तो यहाँ पर मिला आपको भिन्न 3/70। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। संभव रहेगा तो उसे न्यूनतम रूप में, अंश और हर में यदि कोई संख्या से विभाजित हो रहा है तो विभाजित करके हम लोग छोटा रूप में बदल देंगे। यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न दे दिया है ना, पहला यहाँ पर दिया है कि 2/3 और गुणा करना है आपको 2 सही और 2/3 का, इनका आपस में गुणा करना है। चलिए इन्हें नोट करते हैं। चलिए इस प्रश्न को हमने यहाँ पर नोट कर दिया। यहाँ पे 2/3 गुणते 2 सही 2/3 है। चलिए यहाँ पर गुणा करते हैं। यहाँ पे मिश्रित भिन्न में है तो पहले हम लोग इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, भिन्न में हम लोग बदल ले रहे हैं। यहाँ पे 2/3 को तो इसी प्रकार से लिख देते हैं, और यहाँ पे गुणते, यहाँ पर आपको क्या करते हैं, जो भी पूर्ण रहता है वो यहाँ पे हर के साथ गुणा कर देते हैं। इनका गुणा करके अंश को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है अंश में। यहाँ पे 2 और 3 का गुणा कर दीजिए, 2 3 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, और जो भी हर में है उसे उसी प्रकार से प्रतिस्थापित कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों गुणनफल किया जाता है पूर्ण और हर का, और यहाँ पे अंश को जोड़कर अंश में लिखा जाता है ना। यहाँ पे 2 3 6 हो गया, और 6 में 2 जोड़कर 8 कर दिया गया, और हर में जो भी है उसे यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दीजिए उसी प्रकार से। अब अंश का गुणा अंश में कर लीजिए, हर का गुणा हर में। 2 गुणते 8 हो गया, और यहाँ पे 3 गुणते 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दूना 16, और यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यह एक विषम भिन्न में है, मतलब अंश बड़ा है तो इसे हम लोग मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे 9 दूना 18, 2 बार तो भाग नहीं जा रहा है, एक बार भाग चला जा रहा है तो एक बार भाग दे लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग मिश्रित भिन्न में इसे बदल देते हैं। यहाँ पे एक बार भाग चला गया, ठीक है, और घटा देंगे तो फिर आपको 7 बचेगा, मतलब यहाँ पे 16 में से फिर 9 घटाएंगे। ठीक है, तो घटाने पर जो भी शेषफल आ जाएगा उसे अंश में रख देंगे, और हर में जिससे आप भाग दे रहे थे उसी को यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको मिला 1 सही 7/9 मिला। ठीक है,
यदि गुणा कर देंगे इसका ना 9 का 1 में गुणा करके फिर 7 जोड़ देंगे तो यहीं आपको प्राप्त हो जाएगा 16, और हर में जो रहेगा उसे प्रतिस्थापित कर देंगे तो फिर आपको 16/9 प्राप्त हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे। सेकंड वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया 2/7 गुणते 7/9 आपको दे दिया गया। तो अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में। यहाँ पे 2 गुणते यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 7 गुणते 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अंश में भी यदि आप चाहें तो 7 से भाग दे सकते हैं, हर में भी 7 दिख रहा है, आप चाहें तो इसे विभाजित कर दे सकते हैं। ठीक है, अब विभाजित करने का मतलब ये होगा कि आप इस प्रकार से काट नहीं देंगे। इसका मतलब ये हो गया विभाजित करने का मतलब कि अंश को भी 7 से विभाजित कर दिया गया और हर को भी 7 से विभाजित कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, और यहाँ पे 7 से अंश और हर में भाग देंगे तो यहाँ पर भी मतलब 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 गुणते 1 आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 2 गुणते 1 मिलेगा, तो यहाँ पे अंश में आपको 2 मिलेगा और हर में सिर्फ आपको 9 मिलेगा। ठीक है, अंश और हर में हमने 7 से भाग दे दिया। यदि आप चाहें तो 7 का गुणा यहाँ पे गुणा करके गुणनफल भी लिख सकते थे, 7 दूना 14 भी लिख सकते थे, 14 भी, और 9 7 63 भी। ठीक है, 14 यहाँ पे 63 हो जाता, फिर अंश और हर को 7 से भाग दे देते तो फिर आपको यही प्राप्त होता है ना। तो अंश और हर विभाजित हो रहा है तो उसको विभाजित कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे विभाजित करने के बाद यहाँ पे इन दोनों भिन्नों गुणनफल आपको 2/9 प्राप्त हुआ। यहाँ पे सेकंड प्रश्न में हो गया। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया 3/8 गुणते 6/4 आपको दे दिया गया है। अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, 3 गुणते 6 हो जाएगा और हर का गुणा हर में कर दीजिए, 8 गुणते यहाँ पे 4 हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे 6 में भी 2 है। ठीक है, इसका यदि आप गुणनखंड कर देंगे तो गुणनखंड कर देंगे तो 2 गुणते 3 मिल जाएगा, और यहाँ पर भी हर में भी 4 है। ठीक है, यहाँ पर ये विभाजित हो जाएगा, इससे भी चाहें तो विभाजित कर सकते हैं, 8 के साथ भी विभाजित कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए इसको इस प्रकार से लिखते हैं ताकि आपको दिखे, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं 3 गुणते, यहाँ पे इसका गुणनखंड कर देते हैं 6 का, 2 गुणते यहाँ पे 3 हो गया, 2 3 6 हो जाएगा, इन दोनों गुणनफल कर देंगे तो, और यहाँ पे 3 तो पहले से ही था। यहाँ पर 8 को इसी प्रकार से लिख देते हैं, और यहाँ पे जो 4 है इसको गुणनखंड करके लिख देते हैं ताकि आपको 2 दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 विभाजित हो जाएगा, अंश और हर में 2 है, समान राशियाँ, तो यहाँ पर अंश और हर का 2 से विभाजित कर देंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुणते 3 बचेगा, 3 गुणते 3। ठीक है, यहाँ पे 1 2 समाप्त हो गया, यहाँ पे 8 गुणते 1 2 ले लीजिए, 8 गुणते 2, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 तिहाई 9, 3 में 3 का गुणा कर देंगे 9 मिल जाएगा, और 8 दूना 16 आपको प्राप्त हुआ। गुणनफल करने के बाद आपको भी 9/16 प्राप्त हुआ। चलिए आ जाते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न आपको दे दिया गया है ना, 9/5 है गुणते 3/5 है। अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, 9 का गुणा 3 में कर देंगे और 5 का गुणा 5 में कर देंगे, 9 तिहाई 27 हो जाएगा, और 5 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, इसे चाहे तो आप आंशिक भिन्न में बदल सकते हैं। आंशिक भिन्न में चलिए बदलते हैं। यहाँ पे 25 का मतलब यहाँ पे 27 में भाग देंगे, 25 से एक बार भाग चला जाएगा, फिर यहाँ पे 27 में से 25 घटा देंगे तो आपको 2 बचेगा शेषफल। जो शेषफल बचेगा उसे अंश में रख दीजिए। किससे आप भाग दे रहे थे? 25 से, तो यहाँ पे 25 को हर में रख दीजिए, तो आपको मिला 1 सही 2/25 मिला। यहाँ पे 1 और 25 का गुणा करके यहाँ पे 2 जोड़ देंगे, अंश को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जो भी है अंश प्राप्त हो जाएगा और हर को इसी प्रकार से रख देंगे। चलिए पाँचवें प्रश्न को हम लोग नोट करते हैं। ये दे दिया गया 1/3 गुणते 15/8 है। अंश का अंश में गुणा कर देंगे, 1 गुणते 15 हो जाएगा, यहाँ पे हर में हो जाएगा 3 गुणते 8 हो गया। अब यहाँ पर आप चाहें तो विभाजित भी कर सकते हैं, 15 जो है 3 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, या फिर आप गुणा करके ही विभाजित कर दीजिए। यहाँ पे 15 का 1 में गुणा कर देंगे तो 15 ही प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 8 3 24 हो जाएगा। अंश और हर हमने बताया 3 से विभाजित है, 3 से भाग दे दीजिए, 3 5 15 हो जाएगा, 5 आपको प्राप्त हुआ, 3 8 24, 5/8 आपको भिन्न प्राप्त हुआ। चलिए हो गया पाँचवा। छठा पर आ जाते हैं हम लोग। छठा में आपको दे देगा 11/2 गुणते 3 बटा यहाँ पे 10 है। चलिए गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 11 का मतलब 11 का 3 के साथ गुणा होगा, अंश का अंश में, हर का हर में। 11 33 मिला, 10 दूना आपको 20 मिला। अब यहाँ पे इसे चाहे तो आंशिक भिन्न में बदल सकते हैं। 20 का पहाड़ा एक बार भाग चला जाएगा इसमें, तो यहाँ पे 20 से कम 20 हो जाएगा, और यहाँ पे मतलब 33 में से जब आप 20 घटा देंगे तो 13 बचेगा, तो 13 को रख देंगे अंश में। किसे आप भाग दे रहे थे? 20 से, तो इसे आप रख दीजिए हर में, तो 1 सही 13/20 आपको प्राप्त हुआ। यहाँ पर इसको हमने मिश्रित भिन्न में बदल दिया, 1 सही 13/20 प्राप्त हुआ। यहाँ पे यह हो गया छठा प्रश्न। आ जाते हम लोग सातवें प्रश्न पे। यहाँ पर ये दे दिया गया है 4/5 गुणते 12/7। चलिए यहाँ पर अंश और हर कहीं विभाजित नहीं हो रहा है इसमें, आप सिंपल अंश का अंश में, हर का हर में गुणा कर लीजिए।
यहाँ पे 4 का गुणा 12 के साथ, 5 का गुणा 7 के साथ। यहाँ पे 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौका 48 हो जाएगा। 12 चौका 48 हो गया, 7 पाँचे 35 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी चाहें तो आप इसे मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 35 का पहाड़ा एक बार पढ़ देंगे आप, और फिर 48 में से आपको 35 घटाएंगे तो आपको 13 मिलेगा। ठीक है, शेषफल आपको 13 मिलेगा, तो इसे अंश में रख देंगे। किससे आप भाग दे रहे थे? 35 से भाग दे रहे थे, तो यहाँ पर मिला, यहाँ पे मिश्रित भिन्न में बदल दिया, 1 सही 13/35 मिला। यहाँ पे तीसरा प्रश्न दे देगा, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। यहाँ पर भिन्न दे देंगे, भिन्नों का गुणा करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न में दिया है 2/5 गुणते 5 सही 1/4 है। गुणा करते हैं इसका, 2/5 हो गया। यहाँ पे मिश्रित भिन्न में से सरल भिन्न में बदल लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 4 5 20, गुणा कर देंगे इसका, जो भी पूर्ण है उसका हर के साथ गुणा करके अंश को जोड़ देंगे। 5 चौका 20 एक 21 हो जाएगा, यहाँ पे 21, और जो भी हर है उसे प्रतिस्थापित कर दीजिए। यहाँ पर यह 4 हो गया। ठीक है, अब अंश और हर में देख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 से 2, यहाँ पे 2 और 4 विभाजित है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, या फिर गुणनखंड करके हम लोग लिख देते हैं। 2 गुणते यहाँ पे 21 बटा यहाँ पे 5 गुणते यहाँ पे 4 को आप क्या लिख सकते हैं? गुणनखंड करके 2 गुणते 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 गुणते 2 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, एक अंश में का 2 और एक हर में का 2 विभाजित हो जाएगा। अंश और हर को 2 से विभाजित कर दीजिए, तो यहाँ पर 21 बचेगा, 21 यहाँ पे, और हर में 5 और गुणते 2, 1 2 बचेगा, एक अंश और हर में 2 विभाजित हो गया। यहाँ पे 21 बटा आपको 5 दूना आपको 10 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसे यदि आप चाहें तो मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। यहाँ पे 2 बार भाग चला जाएगा, 10 दूना 20, 2 बार भाग चला गया। 21 में से 20 घटा देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। किससे आप भाग दे रहे थे? 10 से। तो यहाँ पे मिश्रित भिन्न बदला, तो यहाँ पे 2 सही 1/10 प्राप्त हुआ। सेकेंड प्रश्न में आपको दे देगा, इसे नोट करते हैं हम लोग, जो भी भिन्न दे देगा 6 सही 2/5 है, और गुणा करना है यहाँ पे 7/9 के साथ। चलिए गुणा करते हैं। यहाँ पर इनका गुणा करके यहाँ पे पूर्ण और हर का गुणा करके अंश जोड़ दीजिए। 6 5 30, 2 32 हो जाएगा। ठीक है, अंश में 32 हो गया। किससे भाग दे रहे थे? 5 से। गुणते यहाँ पर हो जाएगा 7/9। तो यहाँ पर कुछ विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, अंश और विभाजित नहीं हो रहा है, आप सिंपल गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे 7 में 2 का गुणा कर देंगे, 14 हो जाएगा। एक हासिल रहेगा। ठीक है, 7 दूना 14, एक हासिल। यहाँ पे 7 3 21, एक हासिल रहेगा, तो हो जाएगा 22। यहाँ पे 224 मिला, और 9 5 45, या 5 9 45 आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसे मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए आपको भाग देना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे भाग देते हैं 224 में 45। चलिए यहाँ पर भाग 4 बार ही जाएगा। ठीक है, 4 बार भाग जाएगा। 5 बार यदि आप भाग देना चाहेंगे ना, तो यहाँ पे 45 गुणते 5, यहाँ पे 5 5 25 को 5 हो जाएगा, 2 हासिल, 5 चौका 20, 2 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 224 से अधिक हो जाएगा यदि आप 5 बार भाग ले जाएंगे तब। तो यहाँ पे 4 बार ही भाग जाएगा। तो यहाँ पे 4 5 20 को 0, 2 हासिल लगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 17 18, 2 हासिल भी जोड़ना था, यहाँ पर 18 हुआ। घटाइए, यहाँ पर घटा देंगे तो आपको 4 मिलेगा। 22 में से 18 घटा देंगे तो आपको 4 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल 44 मिला। इसे आपको मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे कितनी बार भाग चला गया उसे यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे, फिर अंश और हर बना देंगे। जो शेषफल है इसे अंश में रख देंगे, और जिसे आप भाग दे रहे थे उसको हर में। ठीक है, तो यही मिलेगा 4 सही 44/45। यहाँ पे लिख देते हैं 4 सही 44/45। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड वाले प्रश्न में आपको यही दे देगा 3/2 है, गुणते 5 सही 1/3 है। 3/2 को इसी प्रकार से रहने देते हैं, गुणते यहाँ पे 5 3 15, एक यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 बटा यहाँ पे 3 हो गया। अंश और हर में 3 विभाजित है। ठीक है, या फिर इस प्रकार से भी लिख देते हैं 3 गुणते यहाँ पे 16, और बटा यहाँ पे 2 गुणते 3। तो यहाँ पर यहाँ से 2 इसके साथ विभाजित हो रहा है। चलिए हम यहाँ पर गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद भाग दे देंगे। यहाँ पे 16 3 48 होता है, 16 3 48 हम लोग लिख देते हैं, और यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया। 6 के पहाड़े में यहाँ पर 48 आपको मिलेगा। 6 7 42, 6 8 48, तो यहाँ पर 8 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 8 प्राप्त हुआ। थर्ड प्रश्न हल हो गया। आ जाते हम लोग चौथे प्रश्न पे। यहाँ पर आपको दे दिया गया 5/6 गुणते 2 सही 3/7 दिया हुआ है। चलिए इसको हल करते हैं। 5/6 गुणते 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 में 3 जोड़ देंगे तो 4 3 7 17 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूना 14, 3 जोड़ना पड़ेगा 17। किससे भाग दे रहे थे? 7 थे, तो इसको रख देंगे हर में। ठीक है, अब यहाँ पे अंश और हर में कुछ विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसको यहाँ पे सिंपल आप गुणा कर लेना है। यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 5 गुणते 7 17 है, और 6 गुणते 7 हो जाएगा। अंश का अंश में गुणा, हर का हर में, 17 5 85 हो जाएगा। यहाँ पे 7 6 42, यहाँ पर 42 हो गया। ठीक है, और 42 दूना यहाँ पे 84 हो जाएगा। ठीक है, यदि आप
इसे मिश्रित भिन्न में बदलना चाहें तो यहाँ पे 2 बार भाग चला जाएगा, यहाँ पे फिर 84 हो जाएगा, शेषफल 1 मिलेगा। किससे आप भाग दे रहे थे? 42 से ही भाग दे रहे थे, तो यहाँ पे 2 सही 1/42 प्राप्त होगा। आ जाते हैं 5वें प्रश्न पे। 5वां आपको दे दिया गया है 3 सही 2/5 दिया हुआ है, गुणते 4/7 दे दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे 3 का यहाँ पे इसके साथ है 3 सही 2/5 है, इनका आपस में गुणा करना होता है, गुणा कर दीजिए। 5 3 15 16 17 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया 17 बटा यहाँ पे हर में जो है वो संख्या प्रतिस्थापित कर दीजिए, 17/5 मिला। और गुणते यहाँ पे 4/7 है, अंश का अंश के साथ गुणा कर दीजिए, 17 गुणते 4 हो जाएगा और 5 गुणते यहाँ पे 7 हो गया। यहाँ पे हर में बात करें तो यहाँ पे 7 5 35 हो जाएगा, 35। अब यहाँ पे 17 चौको 68 हो जाएगा अंश में। ये हो गया 35 दूना 70, 2 बार भाग जाएगा नहीं। यदि आप इसे मिश्रित भिन्न बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बार भाग जाएगा और फिर यहाँ पे इसको घटाना पड़ेगा। यहाँ पे 68 में से यहाँ पे 35 को घटा दीजिएगा, वहीं शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 3 8, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा इकाई अंक पे और यहाँ पे 33 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 68 में से आप 35 घटा देंगे, 33 बचेगा, यही शेषफल होगा। यदि आप 68 में 35 से भाग देंगे तो एक बार भाग चला जाएगा। यहाँ पे 33 शेषफल बचा, किससे आप भाग दे रहे थे? 35 से, तो 35 को यहीं प्रतिस्थापित कर दीजिए। छठे वाले प्रश्न में आपको ये दे दिया गया 2 सही 3/5 है, गुणते 3, यही का गुणा, इसी का गुणा करना है। तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए, यहाँ पे मिश्रित भिन्न में सरल भिन्न बदल लीजिए, 5 दूना 10 3 13 हो जाएगा, 13 बटा यहाँ पर 5 हो गया, गुणते आपको 3 करना है। ठीक है, अब यहाँ पे गुणे में यदि कोई पूर्ण संख्या रहता है तो इसका हमेशा अंश के साथ गुणा करते हैं, नहीं समझ में आए तो बटा में 1 कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 13 का 3 के साथ गुणा हो जाएगा और हर में सिर्फ 5 है, 13 तिया 39 हो जाएगा और यहाँ पे हर में 5, यहाँ पे 5 7 35, 7 बार तो भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको रखेंगे। ठीक है, ये पूर्ण हो जाएगा, 7 बार भाग चला जाएगा और 35 यहाँ पर इसमें से घटाएंगे ना, 39 में से 35 घटा देंगे तो आपको 4 शेषफल बचेगा। किससे आप भाग दे रहे थे? 5 से, तो आपको मिला 7 सही 4/5 मिला। छठा प्रश्न हो गया। 7वें पे आ जाते हैं। 7वां दे दिया गया 3 सही 4/7 गुणते 3/5। यहाँ पे 7 3 21 हो जाएगा, 21 में आप 4 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। 7 3 21, पूर्ण और हर का गुणा करके अंश को जोड़ना रहता है। 7 3 21, 4 को जोड़ देंगे 25 हो गया। किससे आप भाग दे रहे थे? 7 से, गुणते यहाँ पे 3/5 हो गया। यहाँ पे अंश और विभाजित हो रहा है 5 से। ठीक है, चाहे तो आप विभाजित भी कर सकते हैं या फिर बाद में भी विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पे 25 3 75 हो जाएगा, 75 हो गया और 7 5 यहाँ पर 35 हो गया हर में। अब यहाँ पे अंश और क्या है? 5 से विभाजित है, 5 से भाग दे लीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, 7 में से 5 घटा देंगे, 2 और 5 25, 5 5 25, मतलब यहाँ पे 75 जो है 5 से 15 बार में विभाजित है। यहाँ पे 5 7 35, आपको 15/7 मिला। अब इसे हम लोग मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं। 7 दूना 14, 2 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, एक शेषफल बचेगा उसे अंश में, और किसे आप भाग दे रहे थे? 7 से, तो यहाँ पे 2 से 1/7 आपको प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, कौन बड़ा है? आपको बताना है कौन बड़ा है। यहाँ पे फर्स्ट में दिया 3/4 का 2/7, मतलब इसका यदि गुणा कर दें, अथवा यहाँ पे 5/8 का 3/5, इन दोनों का गुणनफल, मतलब इन दोनों में बताना है कौन सा बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों का तुलना कर लेंगे और यहाँ पर भी तुलना हमें करना है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को यहाँ पे नोट कर देते हैं। यहाँ पे पहले इसका हम लोग गुणनफल ज्ञात करते हैं। 3/4 का 2/7 हम ज्ञात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ज्ञात कर देंगे 3/4 का मतलब हो गया गुणा 2 यहाँ पर 7 हो गया। यहाँ पर अंश और 2 से विभाजित है, फिलहाल में गुणा ही कर देते हैं। 2 3 6 हो गया और यहाँ पे 7 चौक 28 हो जाएगा। अंश और 2 से विभाजित है, 2 से भाग दे लेते हैं। यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 चौका 8 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको भाग देने पर, मतलब इन दोनों गुणनफल आपको भिन्न आपको 3/14 प्राप्त हुआ। चलिए इसको भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। जो दे दिए गए 5/8 का 3/5, इसका हम लोग गुणनफल करते हैं। 5/8 का मतलब गुणा 8 है 3/5, अंश और 5 से विभाजित है। ठीक है, 5 है यहाँ पे 5, अंश और को 5 से आप विभाजित कर देंगे तो आपको 3/8 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर है ना, इन दोनों का हमें तुलना करना है, तो पहले हम लोग क्या कर देते हैं, इनका हर हम लोग समान कर देते हैं। तो यहाँ पे हर का हम लोग पहले लसाअ ज्ञात कर लेते हैं ना। देख लेते हैं लसाअ क्या है। मतलब यहाँ पर हम लोग ध्यान में देख रखेंगे कि यहाँ पे हर में न्यूनतम हम लोग किस संख्या से इसमें गुणा कर दें और इसमें न्यूनतम हम लोग किस संख्या से गुणा कर दें,
यहाँ पे हर बराबर हो जाए, ताकि हर बराबर हो जाएगा तो हम लोग बता देंगे अंश किसका बड़ा है, तो वही भिन्न बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 और यहाँ पर है 8, 2 से विभाजित है, 2 7 14 हो गया, यहाँ पे 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर 2 से विभाजित है, 7 को इसी प्रकार से रहने दीजिए, 2 दूना 4 हो गया। फिर 2 से विभाजित है, 7 को इसी प्रकार से रहने देते हैं, 2 एकम 2 हो गया। अब ये संख्या 7 से विभाजित है, 7 एकम 7 हो गया, यह हो गया 1, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं 14 लसा लिख देते हैं, लघुत्तम समापवर्ग 14, 8 का आपको मिला, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते आपको 7, 2 दूना 4 दूना 8, 8 7 56, यही मिला। मतलब यहाँ पे आप 14 में किस संख्या का गुणा कर देंगे कि आपको 56 प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पर चलिए हम तुलना करके आपको दिखाते हैं। तुलना करना है 3/14 का, और यहाँ पे है 3/8। इन दोनों में हम लोग यहाँ पे 56 करने का प्रयास करते हैं। तो हर में हम लोग यहाँ पे ना 3/14 में हम लोग क्या गुणा कर देंगे, 56 हो जाएगा। तो देखिए 7 दूना 14 होता है, तो इसमें आपको 4 का गुणा कर देना है ना, 14 चौका 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे अंश और हर में 4 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 4 3 12, 14 चौका 56 हो गया, ठीक है। अब इसको भी बदलिए, यहाँ पे 3/8 है, इसमें हम लोग क्या गुणा कर दें, तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 का गुणा आपको 7 में करना है, 8 7 56 हो जाएगा। यहाँ पर अंश और हर में समान रूप से आप गुणा भाग करेंगे। यहाँ पे 7 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 7 21 हो जाएगा अंश में, और हर में 7 8 56 हो जाएगा। अब हर बराबर हो गया, अंश देख कर बता दीजिए कौन सा बड़ा है। तो अंश किसका बड़ा है, 56 भाग में से 12 भाग इसे मिला हुआ है, और इसको 56 भाग में से 21 भाग मिला हुआ है, तो यही बड़ा है, ठीक है। तो यही वाला भिन्न बड़ा है, और ये बड़ा किसका था, यहाँ पे इसका, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं, अतः 3 इसको हम लोग पूरा लिखते हैं, 5/8 का 3/5 बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे तुलना हमने इन्हीं दोनों में किया हुआ है ना, जो भी दिया गया था 3/4 का 2/7 अथवा करके पूछा था, 5/8 का 3/5, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों द्वारा हमने भिन्न ज्ञात कर लिया, और इन भिन्नों का यहाँ पर हर को हम लोग पहले बराबर करेंगे तभी तुलना करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने लसा ज्ञात कर दिया, और फिर हर बराबर किया, ठीक है। हर बराबर करके हमने देखा, तो यहाँ पे इन दोनों का जो भिन्न था यही बड़ा था, ठीक है। तो ये तो इन दोनों भिन्नों में यही भिन्न बड़ा था, तो यही था 5/8 का 3/5 बड़ा है, इसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया। आ जाते हैं प्रश्न नंबर सेकंड पे। प्रश्न नंबर सेकंड दिया गया यही 6/7 का 1/2। तो पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको हल कर लेंगे, और फिर हम लोग तुलना कर लेंगे कौन बड़ा है। 6/7 का 1/2, तो यहाँ पर हो गया 6/7 का मतलब गुणा 1/2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 गुणते 1, अंश का अंश में गुणा कर देंगे, हर का हर में। यहाँ पे 7 गुणते 2 हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं अंश और हर 2 से विभाजित है, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 का 1 गुणा कर देंगे 3 ही मिलेगा। यहाँ पे हर में भी 2 से भाग देंगे, यह समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर आपको 3/7 प्राप्त होगा, है ना। अंश और हर में यहाँ पे 6 यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 14 हो जाएगा। अंश और हर में हमने 2 से भाग दे दिया, 3/7 आपको प्राप्त होगा। इसको हमने ज्ञात कर लिया। चलिए इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। 3/7 का 2/3 है। अब यहाँ पे 3/7 लिख दिया, का मतलब गुणा 2/3। यहाँ पे 3 का गुणा 2 के साथ, अंश का अंश में, हर का हर में। तो यहाँ पे देख रहे हैं अंश और हर में 3 विभाजित है, विभाजित कर दीजिए तो आपको बचेगा 2/7 मिला, है ना। अब यदि यहाँ पर तुलना करना रहेगा तो आप काफ़ी आसानी से बता सकते हैं। देख रहे हैं हर समान है, तो अंश को देख लीजिए किसका बड़ा है, तो अंश इसका बड़ा है, तो यही बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 3 यहाँ पे लसा ज्ञात करके हर बराबर करने की आवश्यकता नहीं, हर पहले से ही बराबर है। तो अंश को देख लीजिए, जिसका अंश बड़ा रहेगा वही बड़ा हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे 7 किसी आकृति समझ लीजिए, किसी आकृति को 7 भागों में बांटा गया, तो 7 में से 2 छायांकित थे, कोई 7 में से 3 छायांकित थे, तो यही बड़ा है। तो यहाँ पर 3/7 हो जाएगा बड़ा, और 2/7 ये हो गया छोटा। बड़ा को हमको बताना है, तो कौन सा बड़ा था, इसी का। अतः लिख देते हैं 6/7 का 1/2 बड़ा है। इन्हीं दोनों भिन्नों में आपको तुलना करना था। इससे द्वारा जो प्राप्त भिन्न है, इससे द्वारा जो प्राप्त भिन्न है, तुलना करके बताइए कौन सा भिन्न बड़ा है। तो इसी का भिन्न जो प्राप्त हो रहा था, इसी का बड़ा था। तो यहाँ पर हमने लिख दिया था 6/7 का 1/2 बड़ा है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दे दिया गया, शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है।
प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और दो क्रमागत का मतलब हुआ क्रम से आने वाला है, मतलब यहाँ पे यदि 4 हैं पौधे तो यहाँ पे प्रत्येक में 2 के बीच की दूरी कितना है, यहाँ पे 3/4 मीटर है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। देखिए एक आकृति की मदद से हम इससे समझते हैं। यहाँ पे दिया शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है ना, एक पंक्ति हो गया, इसमें 4 पौधे लगे हुए हैं, एक यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं और यहाँ पे 2 हो गया, चलिए यहाँ पर 3, यहाँ पे प्रत्येक के बीच की दूरी बराबर है। ठीक है, 1 2 और 1 2 3 और यहाँ पे यह 4, कुल 4 पौधे लग गए एक यहाँ पे पंक्ति में। और यहाँ पे दिया हुआ कि यहाँ पे एक पंक्ति से यहाँ पे मतलब यहाँ पे 2 पौधों की यहाँ पे क्रमागत दूरी मान लेते हैं, यह दूरी आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 3/4 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे इनके भी बात करेंगे ना तो यहाँ पर भी 3/4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी यदि आप बात करेंगे तो यह भी हो जाएगा 3/4 मीटर। 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। ठीक है, अब इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा हुआ ना कि प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी। ठीक है, तो यह प्रथम पौधा है और यहाँ पर यह अंतिम पौधा है, इनके बीच की दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए ना देखिए यहाँ पर 3/4 का आपको क्या करना है, 3 का गुणा कर देंगे है ना, तभी यहाँ पे इस पौधे तक के पास आप पहुँच जाएंगे। 3/4 का 1 गुना कर देंगे तो यहाँ पर ये पहला पौधा हो गया, दूसरे पौधे तक आप पहुँच जाएंगे, 1 गुना करेंगे तब। और यदि आप 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे यह दूसरा पौधा है, यहाँ पे तीसरे पौधे तक आप पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे यदि 3 का गुणा कर देंगे 3/4 में तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, प्रथम पौधे से आप यहाँ पे चौथे पौधे तक पहुँच जाएंगे। तो आपको प्रथम पौधे से अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए 3/4 का आपका 3 गुना ज्ञात करना होगा है ना। यदि हम 3/4 का यदि 3 गुना कर दें तो यहाँ पे प्रथम पौधे से अंतिम पौधे के बीच की दूरी हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ पर लिख देते हैं, आपके प्रश्न में ही दिया हुआ है कि 2 क्रमागत, लिख देते हैं 2 क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाला। यहाँ पे इसके बाद कौन आएगा, यह इसके बाद कौन सा आएगा, मतलब इनके बीच की दूरी कितना है, 3/4 मीटर है। यहाँ पे लिख देते हैं, दिया हुआ है 2 क्रमागत पौधों, यहाँ पे छोटे पौधे लिखा है, चलिए छोटे पौधे करके लिख देते हैं, छोटे पौधों की बीच की दूरी दे दिया गया 3/4 मीटर है। अब यहाँ पर हम प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, लिख देते हैं प्रथम और अंतिम पौधे की बीच की दूरी, लिख देते हैं दूरी बराबर 3/4 मीटर का आपको कर देना है 3 गुना। ठीक है, 3 गुना कर देंगे तो आप प्रथम पौधे से चौथे पौधे तक पहुंच जाएंगे, का यहाँ पे 3 गुना। ठीक है, 3 हमने कर दिया, लिख दिया, यहाँ पे का मतलब हो गया गुणा। ठीक है, 3/4 मीटर का 3, मतलब 3 का मतलब ये हमने लिख दिया, तो इसका मतलब ये हो गया 3 गुना। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 3/4 हो गया, का मतलब गुणा, और यहाँ पे 3 के साथ आपको गुणा कर लेना, इतना जो भी आएगा सब मीटर में ही आएगा है ना। यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, इसका अंश के साथ गुणा होगा 3 × 3 बटा यहाँ पे 4, यहाँ पे मीटर, 3 × 3 9 बटा यहाँ पे 4 मीटर। यदि आप इसे मिश्रित भिन्न में बदलना चाहते हैं तो मिश्रित भिन्न बदल, यहाँ पर इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं। 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 बार भाग चला जाएगा, और फिर 8 में से मतलब 9 में से 8 घटा देंगे, 1 से 100 बचेगा, इसको अंश में रख देंगे। किससे आप भाग दे रहे थे, 4 से, तो इसे हर में रख देंगे, इतना मीटर बना। ठीक है, अतः करके हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, अतः यहाँ पे प्रथम और अंतिम करके लिख देते हैं, प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी 2/1/4 मीटर है। प्रश्न नंबर 6 दे देगा, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन यहाँ पे 1/3/4 घंटा पढ़ती है, वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। यहाँ पे कह रहा है ना कि जो लिपिका है एक पुस्तक को यहाँ पे प्रतिदिन मतलब एक दिन में कितना घंटा पढ़ रही है, 1/3/4 इतना घंटे वो एक दिन में पढ़ रही है। और यहाँ पे दे रहा है कि वो संपूर्ण पुस्तक को मतलब यहाँ पे एक दिन में इतना घंटा पढ़ रही है और 6 दिनों में वो पूरा पुस्तक को समाप्त कर दे रही है पढ़ के। ठीक है, संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ दे रही है। तो यहाँ पे दिया उस पुस्तक को पढ़ने में उसने
कुल कितने घंटे लगाए, कुल कितना घंटा लगा। तो यहाँ पे एक दिन में उसे इतना घंटा लग रहा है, ठीक है, 1/3/4। तो यहाँ पे 6 दिन में पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम 6 का गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो लिपिका द्वारा पढ़े गए कुल जो पुस्तक को समाप्त करने में कुल कितने घंटे लगे हैं, यहाँ पर हम लोग 6 दिन लगे हुए हैं। प्रतिदिन 1/3/4 घंटे पढ़ रही है और 6 दिन लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 6 का गुणा कर देंगे इसका, ठीक है। 1/3/4 का यहाँ पे 6 गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि संपूर्ण पुस्तक को पढ़ने में उसे कितना समय लगा हुआ है। लिख देते हैं, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन, यहाँ पे दिया हुआ है 1/3/4 घंटे पढ़ती है, ठीक है। ये आपको प्रश्न में दे दिया गया। अब यहाँ पर हमें पता है कि 6 दिन में वो संपूर्ण पुस्तक को पढ़कर समाप्त कर दे रही है, तो यहाँ पे 6 का गुणा कर देंगे तो हम पता चल जाएगा कि संपूर्ण पुस्तक को पढ़ने में उसे कितना घंटा समय लगा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, संपूर्ण पुस्तक को पढ़ने में 6 दिन का समय लगा, ठीक है, 6 दिन उसे कुल लगा। तब पुस्तक को पढ़ने में लगा समय, यहाँ पे एक दिन में इतना घंटा, 6 गुना इसे आपको करना है। लिख देते हैं 1/3/4 का 6 गुना आपको करना है, 6 हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 1/3/4 का, यहाँ पे क्योंकि 6 दिन प्रतिदिन इतना पढ़ रही है, ठीक है, लिपिका पुस्तक को प्रतिदिन 1/3/4 घंटा पढ़ रही है, तो यहाँ पर हमें पता है कि संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ रही है, तो यहाँ पे 1/3/4 का हमने लिख दिया 6 गुना आपको करना है। यहाँ पे घंटे भी लिखना चाहिए, घंटे का यहाँ पे 6 गुना समय लगेगा। यहाँ पे संपूर्ण पुस्तक को पढ़ने में 6 दिन का समय लगा, ठीक है, या 6 दिन लगा ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, समय हटा देते हैं, 6 दिन लगा है उसे, तो यहाँ पे 1/3/4 घंटे का 6 गुना आपको करना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख देते हैं इसको, या फिर चलिए इसका हम गुणा ही कर देते हैं, है ना। यहाँ पे मिश्रित भिन्न में इसे सरल भिन्न में बदल लेते हैं क्योंकि इसका 6 गुना हमें करना है। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 3 जोड़ देंगे तो आपको 7 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिला 7/4 और का मतलब गुणा, यहाँ पे 6 गुना आपको करना है, ठीक है। अब इसका हम लोग गुणा अंश के साथ कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7×6 = 42, ठीक है, इसका अंश के साथ गुणा कर देंगे, या फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं 7 × 6 हो जाएगा और बटा यहाँ पे 4। अब यहाँ पे अंश और हर विभाजित भी हो रहा है, ठीक है, तो चलिए हम लोग विभाजित भी कर लेते हैं। अंश और हर को 2 से विभाजित कर लीजिए, यहाँ पे 2 से विभाजित कर देंगे तो यहाँ पे 7 × 3 आपको बचेगा और हर में 2 बचेगा। अंश और हर का दोनों को हमने 2 से विभाजित कर लिया, तो यहाँ पर ये हो गया 2 3 6 3 बचा, यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे 7 3 21 और बटा यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ पे इसे हम मिश्रित भिन्न में बदल लीजिए, यहाँ बदलते हैं, 2 धाम में 20, ठीक है, तो 10 बार भाग चला जाएगा और शेषफल 1 बचेगा, 2 से आप भाग दे रहे थे, इतना घंटे समय लगेगा उसे, ठीक है, 10.5 घंटे का समय लगेगा। लिपिका द्वारा यहाँ पे पुस्तक को पढ़ने में लगा समय 10.5 घंटे आपको प्राप्त हुआ। आपको दे दिया गया था कि पुस्तक को प्रतिदिन यहाँ पे 1/3/4 घंटे पढ़ती है और आपको पता है कि 6 दिन का उसने समय लिया हुआ है, मतलब 6 दिन में उसने पूरी पुस्तक को पढ़कर समाप्त कर दिया है। तो यहाँ पर यहाँ पर 3/4 का आपने 6 गुना कर दिया, ठीक है, इतना ही इसके एक दिन में इतना घंटा लग रहा है, तो यहाँ पे 6 दिन में इसका 6 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 गुना कर दिया गया समय को। तो अब हमें ज्ञात हो गया तब पुस्तक को पढ़ने में लगा समय लिपिका द्वारा, यहाँ पे 10.5 घंटे उसे लगे हैं। प्रश्न नंबर 7 दे दिया गया, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। यहाँ पे 2/3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। जैसे आपको दे दिया गया 1 किलोमीटर में, मतलब यहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल में वो 16 किलोमीटर दौड़ रही है या चल रही है, ठीक है, एक कार। अब यदि 2 लीटर में हम बताते तब इसका 2 गुना आप कर देते हैं। 3 लीटर में हम बात करते 3 लीटर पेट्रोल में कितना, तो इसका आप 16 का 3 गुना कर देते, इतना चलता। तो यहाँ पे जितना भी लीटर पेट्रोल यहाँ पे लगा हुआ है इसका आप 16 गुना कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 सही मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है, 2/3/4 है, तो इसका आप क्या कर देंगे 16 गुना दूरी वो तय करेगी, ठीक है, इतना जितना पेट्रोल लगा हुआ है आपको दिया हुआ है प्रश्न में ना, लिख देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक, लिखते हैं इस प्रकार से, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है, लिख देते हैं।
इतना चलती है, तब हम लोग लिख देते हैं, तब कार द्वारा 2/3/4 लीटर पेट्रोल में चली गई दूरी बराबर, दूरी बराबर हम लोग यहाँ से लिखते हैं, दूरी बराबर ये हो जाएगा, इतना लिख देते हैं 2/3/4 का कितना, यहाँ पे 16 गुना, और ये जो भी आएगा यह किलोमीटर में ही आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 16 किलोमीटर है, तो यहाँ पर भी आएगा किलोमीटर में। चलिए यहाँ पर इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे यह मिश्रित भिन्न में इसे हम लोग बदल लेते हैं सरल भिन्न में। यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 में आपको 3 जोड़ना पड़ेगा, तो 11 बटा आपको 4 प्राप्त हुआ। इसका आपको 16 गुना करना है, ठीक है। यह आएगा किलोमीटर में। यहाँ पे अंश और हर क्या है, 4 से विभाजित है, या फिर इसको गुणा में लिख दीजिए। यहाँ पे 16 गुणा यहाँ पे 11 के साथ ही होगा, अंश के साथ, और हर में है 4 से भाग दे देंगे, तो 4 चौका 16, 4 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 11 गुणते आपको 4 मिलेगा, यह सब मिलेगा आपको किलोमीटर में ही, ठीक है। यहाँ पे अंश और हर को हमने 4 से भाग दे दिया, 4 चौका 16, तो यहाँ पे 11 चौक 44 किलोमीटर हो जाएगा। अतः करके लिखना रहेगा तो लिख देंगे, अतः यहाँ पे 2/3/4 लीटर पेट्रोल में कार 44 किलोमीटर, या यहाँ पे किमी भी लिख सकते हैं, किलोमीटर की दूरी तय करेगी। प्रश्न 8 में दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए में यहाँ पे फर्स्ट सेकंड प्रश्न है, बक्सा, यहाँ पे बॉक्स बनाया गया, में संख्या लिखिए, ताकि यहाँ पर 2/3 में हम लोग क्या गुणा कर देंगे, यहाँ पे 10/30 हो जाए, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 में हम लोग किस संख्या का गुणा कर दें कि आपको 10 प्राप्त हो, तो 2 5 10, तो यहाँ पर तो कोई भिन्न नहीं लिखना है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर 2/3 है, और यहाँ पे आपको गुणा करना है, ठीक है, और 10/30 आपको प्राप्त करना है। तो 2 में हम लोग अंश में क्या लिख देंगे, 10 मिले, 2 5 10 होता है, तो अंश में यहाँ पर 5 लिख देंगे, और हर में आपको यहाँ पे 30 में हम लोग किस संख्या का गुणा कर दें, मतलब 3 में किस संख्या का गुणा कर देंगे, 30 मिल जाए, तो 3 10 में 30 होता है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 5 का यहाँ पे 2 में गुणा कर देंगे अंश का अंश में, तो 10 मिल जाएगा, और यहाँ पे 3 का 10 में गुणा कर देंगे, 3 10 में आपको 30 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भिन्न मिल रहा है, यहाँ पे जो संख्या की बात करें तो ये आपको भिन्न नहीं मिल रहा है, जो कि यहाँ पर 5/10 है, ठीक है। 2/3 में आप 5/10 का गुणा कर देंगे, तभी आपको यहाँ पर 10/30 प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 अंश का अंश में गुणा कर देंगे, हर का हर में, तो यहाँ पे 2 5 10 हो जाएगा, और 3 10 में 30 आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या भरना है बॉक्स में, यहाँ पे 5/10 आपको भरना है, ठीक है। फर्स्ट वाले प्रश्न को हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे 5/10 भरा जाएगा बॉक्स में। चलिए उसी में आपको सेकेंड प्रश्न भी दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है ना कि सेकेंड में बक्सा, जो भी यहाँ पर बॉक्स में हमने भरा, में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप है, न्यूनतम मतलब सबसे छोटे रूप में, बॉक्स में हमने इसी को भरा, ठीक है, यही भरा गया बॉक्स में 5/10। अब यहाँ पे इसका बोल रहा है कि न्यूनतम रूप, न्यूनतम मतलब कटा पिटा कर यदि अंश और हर में संख्या किसी संख्या से भाग जा रहा है, तो भाग देकर आप सबसे छोटा रूप में कर दीजिए, ठीक है, न्यूनतम रूप में। तो यहाँ पर 5 है अंश में, और हर में आपको 10 है, ठीक है। तो अंश और हर क्या है, 5 से विभाजित है, तो अंश में भी 5 से भाग दे देंगे, और हर में भी 5 से भाग दे देंगे, अंश और हर में 5 से भाग दे देंगे, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूनतम रूप में बदलने पर आपको 1/2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 भरना है, 1/2। चलिए यहाँ पर हम लोग सेकंड में 1/2 नोट कर देते हैं। यहीं पे 5/10 का सबसे न्यूनतम रूप यही है, 1/2। अब इससे ज़्यादा इसको आप विभाजित नहीं कर सकते। आ जाते हैं बी वाले प्रश्न। बी वाले प्रश्न में यहाँ पर दे देगा फर्स्ट सेकंड करके। अब यहाँ पर दे बक्सा में संख्या लिखिए, ताकि यहाँ पे 3/5 में हम लोग क्या गुणा कर दें कि यह हमें प्राप्त हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 8 24, मतलब यहाँ पे अंश में हम लोग किस संख्या गुणा ही करना है, तो यहाँ पे 3 में हम लोग 8 का गुणा कर देंगे, तब आपको 24 प्राप्त होगा। यहाँ पे हम लोग 5 में किस संख्या का गुणा कर देंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पे 75 प्राप्त हो, ठीक है। तो यहाँ पर भाग देकर देख लीजिए, 5 एकम 5, एक बार भाग चला जाएगा, और 5 5 25, यहाँ पे मतलब 5 का पहाड़ा यदि आप 15 बार पढ़ते हैं ना, तब आपको 75 प्राप्त होता है, ठीक है। तो अंश और हर में आपको पता चल गया कि यही संख्या है, अंश में 8 होना चाहिए और हर में आपको 15 होना चाहिए। आप भाग देकर भी ज्ञात कर सकते हैं,
यहाँ पे जो 24 है, 24 में आप 3 से भाग दे दीजिए, तो जो संख्या रहेगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा, मतलब किसका गुणा किया गया। तो यहाँ पे 24 में आप 3 से भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा 8 है। वही है यहाँ पे 75 में हमने भाग दे दिया 5 से, तो पता चल गया कि 15 था। मतलब यहाँ पे 15 5 75 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे 5 का 15 में गुणा कर देंगे तब आपको 75 प्राप्त होगा। वहीं 3 का यहाँ पे 8 में गुणा कर देंगे तब आपको 24 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो भिन्न आपको मिला बॉक्स में ना, यही भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो बॉक्स है, यहाँ पर भी जो बॉक्स बना है, बॉक्स में कितना भर देंगे 8/15। यहाँ पे फिर आप यहाँ पे 3/5 में आप यहाँ पर गुणा ही करना है आपको, तो अंश का अंश में गुणा कर देंगे, 3 का 8 में गुणा कर देंगे, 3 8 24 हो जाएगा, 24 प्राप्त होगा। और 5 और 15 का आपस में गुणा कर देंगे हर कार में, तो आपको 75 प्राप्त होगा, ठीक है। 15 5 75 होता है। फर्स्ट वाले प्रश्न में आपको यही भरना है। अब नीचे लिखा हुआ है बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप है। अच्छा, यहाँ पे जो बक्सा में संख्या लिखा गया है ना 8/15, अब इसको इससे ज़्यादा आप विभाजित नहीं कर सकते हैं ना, कोई ऐसी संख्या नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे इसके बात करें गुणनखंड, तो 2 गुणते 2 गुणते 2 मिलेगा, इसका गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे 3 गुणते 5 मिलेगा, तो कुछ भी वैनिष्ट नहीं, कुछ भी अंश और हर विभाजित नहीं होगा। तो यह सबसे न्यूनतम ही रूप में है, ठीक है। 8/15 है, यह सबसे न्यूनतम ही रूप में है, ठीक है। बक्सा में यहाँ पर जो भी यहाँ पे संख्या था 8/15, यहाँ पे फर्स्ट वाले प्रश्न हम लोग नोट कर देते हैं इसको। यहाँ पे 8/15 भरा जाएगा, और ये इसको हम लोग अंश और हर में किसी भी संख्या से विभाजित नहीं कर सकते, यह सबसे न्यूनतम ही रूप में है, तो इसको इसी प्रकार से नोट कर दीजिए, 8/15 ही प्राप्त होगा। और ये प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न था, और ये भी प्रश्न हल हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।